डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू धर्म की पहेली द अनटचेबल्स हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स में इस विषय पर गहन विचार किया है। उन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक और धार्मिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए ये समझाने का प्रयास किया है कि ब्राह्मणों ने गाय का मांस खाना क्यों छोड़ा और इसके पीछे कौन कौन से कारक थे। ब्राह्मणों का मांसाहार से शाकाहार की ओर बढ़ना। बाबा साहेब के अनुसार भारत के प्रारंभिक वैदिक काल में ब्राह्मण भी मांसाहार करते थे। ये बात वैदिक ग्रंथों में दर्ज है कि यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी और इस मांस का सेवन प्रमुख रूप से ब्राह्मण करते थे। गाय और अन्य पशु यज्ञों का अभिन्न हिस्सा थे। गाय को विशेष रूप से पवित्र नहीं माना जाता था, बल्कि यह एक सामान्य पशु के रूप में देखी जाती थी, जिसका उपयोग दुग्ध उत्पादन और कृषि कार्यों के लिए किया जाता था। हालांकि ऐतिहासिक रूप से एक ऐसा समय आया जब ब्राह्मणों ने गाय का मांस खाना छोड़ दिया। बाबा साहेब ने इसे दो प्रमुख कारणों से जोड़ा है। एक, बौद्ध धर्म का प्रभाव। महात्मा बुद्ध के समय में बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार हो रहा था। बौद्ध धर्म अहिंसा पर जोर देता था और मांसाहार के विरोध में खड़ा था। यह विचार समाज के निचले और उच्च वर्गों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा था। बाबा साहेब के अनुसार ब्राह्मणों ने बौद्ध धर्म से प्रतिस्पर्धा करने और अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए गाय को पवित्र घोषित कर दिया। उन्होंने गाय के मांस खाने को पाप बताया ताकि समाज के शेष वर्ग उनके प्रति सम्मान बनाए रखें। यह एक सामाजिक और धार्मिक रणनीति थी जिससे ब्राह्मण अपने धर्म को बौद्ध धर्म के प्रभाव से बचा सकें। गाय को माता का दर्जा देकर इसे धार्मिक प्रतीक बना दिया गया। 2. कृषि अर्थव्यवस्था का प्रभाव। भारत धीरे धीरे एक कृषि प्रधान देश बन रहा था। इस संदर्भ में गाय और बैल जैसे पशु अत्यंत महत्वपूर्ण थे। गाय दुग्ध उत्पादन के लिए और बैल खेत जोतने के लिए उपयोगी थे। बाबा साहेब का कहना था कि इस परिवर्तन ने भी ब्राह्मणों को गाय का मांस छोड़ने के लिए मजबूर किया। गाय की उपयोगिता बढ़ने के साथ ही इसे मारना और उसका मांस खाना समाज में अस्वीकार्य हो गया। ब्राह्मणों ने इस बदलाव को धार्मिक रूप देकर अपनी स्थिति मजबूत की। उन्होंने यज्ञ और अन्य धार्मिक गतिविधियों में पशु बलि को धीरे धीरे कम किया और शाकाहार को बढ़ावा दिया। सस्पेंस का पहलू। इस कहानी का असली रहस्य यह है कि ब्राह्मणों ने गाय का मांस छोड़ने को नैतिकता या आध्यात्मिकता के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक रणनीति के रूप में अपनाया। बाबा साहेब ने अपने अध्ययन में बताया कि यह कदम ब्राह्मणों की सत्ता और सामाजिक वर्चस्व बनाए रखने का एक हिस्सा था। इस तरह से गाय माता बन गई और मांसाहार को पाप कहा जाने लगा। लेकिन इतिहास की गहराई में झांकने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह परिवर्तन वास्तव में धार्मिक शक्ति संघर्ष का परिणाम था। डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और ऐतिहासिक अध्ययन में यह भी उल्लेख मिलता है कि भारत में मांसाहार से शाकाहार की ओर बदलाव सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित नहीं था, बल्कि हिंदू समाज के अन्य वर्गों ने भी धीरे धीरे मांस खाना छोड़ दिया। ये बदलाव धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक कारणों से हुआ। आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं और इसके साथ एक सस्पेंस से भरी कहानी का रूप देते हैं। कैसे छोड़ा मांस खाना। वैदिक काल में मांसाहार हिंदू समाज में सामान्य बात थी। वैदिक ग्रंथों में पशु बलि और मांसाहार का वर्णन मिलता है। खासकर यज्ञों में पशु बलि और फिर उस मांस का वितरण एक धार्मिक प्रक्रिया मानी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव बढ़ा, अहिंसा का संदेश गहराई से समाज में फैलने लगा। मुख्य कारण। 1. धार्मिक प्रभाव। बौद्ध और जैन धर्म ने मांसाहार को पाप और अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया। इनके विचारों ने समाज के उच्च और निम्न दोनों वर्गों को प्रभावित किया। अहिंसा के इस सिद्धांत को अपनाने के लिए हिंदू धर्म में भी बदलाव आया। 2. कृषि प्रधान समाज का विकास। जैसे जैसे कृषि पर समाज की निर्भरता बढ़ी, पशु विशेष रूप से गाय और बैल खेती में उपयोगी हो गए। इन्हें मारना या खाना आर्थिक रूप से हानिकारक माना जाने लगा। 3. ब्राह्मणों की रणनीति। ब्राह्मणों ने धार्मिक प्रभाव और सामाजिक शक्ति बनाए रखने के लिए मांसाहार छोड़ने की प्रक्रिया को धर्म का रूप दिया। उन्होंने इसे एक पवित्रता का प्रतीक बना दिया। क्यों छोड़ा मांस खाना। सामाजिक कारण। हिंदू समाज में जातिगत संरचना बहुत मजबूत थी। उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण खुद को शुद्ध और श्रेष्ठ दिखाने के लिए शाकाहार अपनाने लगीं। धीरे धीरे शाकाहार को पवित्रता और मांसाहार को अशुद्धता का प्रतीक बना दिया गया। धार्मिक शक्ति संघर्ष। बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए ब्राह्मणों ने अपने धार्मिक रीति रिवाजों में बदलाव किया। पशु बलि, जो पहले यज्ञों का मुख्य हिस्सा थी, अब धीरे धीरे बंद हो गई। इसके बदले शाकाहार को अपनाकर हिंदू धर्म को अहिंसा के मार्ग पर ले जाया गया। राजनीतिक और आर्थिक कारण। मौर्य और गुप्त जैसे शासकों ने भी शाकाहार को बढ़ावा दिया। अशोक महान, जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ने मांसाहार को हतोत्साहित किया और अहिंसा का संदेश दिया। इसने समाज पर गहरा प्रभाव डाला। सस्पेंस भरी कहानी। मांस छोड़ने की गुप्त बैठक। ये कहानी उस समय की है जब भारत के एक बड़े हिस्से में बौद्ध धर्म का प्रभुत्व था। ब्राह्मणों को यह चिंता सताने लगी कि उनकी धार्मिक सत्ता खत्म हो जाएगी। एक रात काशी के एक प्राचीन मंदिर में प्रमुख ब्राह्मणों और ऋषियों की गुप्त बैठक हुई।
बैठक में एक वृद्ध ऋषि ने कहा, अगर हमने अपनी परंपराओं में बदलाव नहीं किया तो बौद्ध धर्म हमारी आस्थाओं को निगल जाएगा। हमें अपनी संस्कृति को बचाने के लिए एक नई रणनीति अपनानी होगी। दूसरे ने पूछा, लेकिन कैसे? वृद्ध ऋषि ने उत्तर दिया, गाय को पवित्र घोषित करो, यज्ञ में पशु बलि बंद कर दो, मांसाहार को अधर्म कहकर त्याग दो, इसे धर्म और पवित्रता का हिस्सा बनाओ। जो इसे मानेगा वह शुद्ध हिंदू कहलाएगा। इस योजना के अनुसार गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया। मांसाहार करने वालों को धीरे धीरे समाज से बहिष्कृत किया जाने लगा। कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब इस परिवर्तन का नेतृत्व वही ब्राह्मण कर रहे थे जिन्होंने वर्षों तक यज्ञों में मांस खाया था, लेकिन अब वे इसे त्यागने का संदेश देकर समाज पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का विश्लेषण। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बदलाव को एक सामाजिक और राजनीतिक आवश्यकता का परिणाम बताया। ये धार्मिक या नैतिकता का प्रश्न नहीं था, बल्कि समाज के आर्थिक और राजनीतिक ढांचे को स्थिर बनाए रखने की एक रणनीति थी। उन्होंने ये भी कहा कि इस प्रक्रिया में निम्न जातियों को मांसाहार के कारण अशुद्ध घोषित कर दिया गया, जिससे उनके साथ भेदभाव बढ़ा। इस तरह हिंदू समाज में मांस खाना धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन इसकी जड़ें धार्मिक पवित्रता से अधिक सामाजिक राजनीतिक संघर्ष और आर्थिक जरूरतों में थीं। डॉक्टर अंबेडकर ने इस विषय को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे ये समझा जा सकता है कि धार्मिक मान्यताओं का निर्माण अक्सर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होता है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।